स्टूडेंट, आज अगेन हमारा टॉपिक वही केमिकल काइनेटिक्स। लेकिन आज हम जानेंगे शून्य कोटि के बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया और उसके लिए समाकलित वेग नियतांक समीकरण, यानी इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसको जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसकी एक डेफिनेशन, और इसको हम दो तरीके से इसको परिभाषित करेंगे। तो हम ये कहते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल क्रियाकारक अणुओं में से केवल एक ही अणु की सांद्रता संपूर्ण अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित होती है, तो वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा तरीका हम ये कहते हैं कि वेग नियतांक समीकरण में उपस्थित क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता के पदों के घातांकों का योग एक होता है, तो भी वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। देखो एग्जाम्पल से आप और इसको अच्छी तरह जान जाएंगे। जैसे मैं इसे कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ। अमोनियम नाइट्राइड, इसको जब हीट किया जाता है तो ये अमोनियम नाइट्राइड एक्चुअल में टूट जाता है नाइट्रोजन में और वाटर मॉलिक्यूल। जब इस इक्वेशन के लिए रेट इक्वेशन लिखा जाता है, यानी इसका अभिक्रिया का वेग लिखा जाता है, तो हम लिखते हैं वेग बराबर इसका कांस्टेंट और ये हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा। अब चूंकि बैलेंस इक्वेशन है और ये रिएक्टेंट के ऊपर यहाँ पर वन है, तो सीधी सीधी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती, इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि हमारी डेफिनेशन कहती है कि सांद्रता के पदों के घातांकों का योग। इसी प्रकार कुछ विशेष इक्वेशन होती है। जैसे मैं कहता हूं कि एस्टर है, इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, जिसको मैंने एक बार पहले ही बताया था। हाइड्रोलाइसिस करने पर यह ब्लैक हो जाएगा एसिटिक एसिड और एल्कोहल में। इसके लिए यदि रेट इक्वेशन को लिखा जाता है, यानी अभिक्रिया के वेग को, तो हमें लिखना पड़ता है एस्टर की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन। अब चूंकि हमें कहते हैं वाटर की कंसंट्रेशन के ऊपर हमें 0 लगाना पड़ता है। इसका रीजन मैंने पहले ही बताया था कि वाटर क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अधिक क्या होता है और वीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट माना जाता है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होता कंप्लीट रिएक्शंस में। तो अभिक्रिया डिपेंड करती है केवल एक ही मॉलिक्यूल पर, इसकी कंसंट्रेशन पर। इसीलिए इस रिएक्शन की कोटि भी क्या होगी, 1 होगी। इसी प्रकार मैं एक दूसरी रिएक्शंस लिखता हूं। जैसे हम कहते हैं सुक्रोज का जलापटन, सुक्रोज C2NH22 O11, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं एंजाइम की प्रेजेंस में। ये ब्रेक होता है किसमें, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। इस इक्वेशन के लिए भी सेम बात आती है कि जो कंसंट्रेशन है वो केवल डिपेंड करेगी एक ही मॉलिक्यूल पर, यानी इस पर। वाटर इसमें भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए इसकी कोटि भी क्या मानी जाती है, 1 मानी जाती है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल है, इसको आप नोट कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि जो रेडियो एक्टिव इक्वेशन होती है, जितनी भी रेडियो एक्टिव इक्वेशन है वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर की है। जैसे एक एग्जांपल, रेडियम 88 Ra 226, ये टूट जाता है 86 Rn 222 प्लस 2He4, हीलियम का नाभिक। तो यहाँ रेडियो एक्टिव इक्वेशन कभी आ जाए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हम वहां सीधा सीधा कहते हैं इसकी कोटि क्या होगी, प्रथम होगी, यानी 1 होगी। तो ऑल द रेडियो एक्टिव इक्वेशन हैव 1 ऑर्डर,
तो ये क्या है, वन ऑर्डर की इक्वेशन है। ऐसे ही एक और एग्जांपल, एजो आइसोप्रोपेन, एजो आइसोप्रोपेन का अपघटन, ये भी एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। ये एजो ग्रुप, इस कंपाउंड को यदि हीट मिल जाती है तो ये कंपाउंड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। यहाँ से इसमें जो नाइट्रोजन है वो रिमूव हो जाएगी बहुत इजीली, ये निकल जाएगा और यहाँ से ये कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6, 3 इधर 3 इधर, और ये कितने हो गए 14, ये बन जाएगा। इक्वेशन कंप्लीट हो गई। इसकी ऑर्डर आप देख लो, यहाँ पर एक मोल ही काम आ रहा है, तो इसका जो कोटि होगी वो भी कितनी होगी, 1 होगी। यानी ये सारे जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं ये सब फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की, जिसमें इसमें तो साफ साफ दिख ही रहा है कि एक मॉलिक्यूल है इसलिए एक ऑर्डर हो गया, रेडियो एक्टिव में फिक्स है, हमेशा ये फर्स्ट ऑर्डर की होती है। तो इस तरह से हम ये बात करिए अभी तक प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है और इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या है। सारे एग्जाम्पल्स बिल्कुल डायरेक्ट ही यूज होते हैं किसी भी एग्जाम में। अब इसके बाद फिर हम आगे बात कर सकते हैं, इसमें इसका रेट कांस्टेंट इक्वेशन को भी हम निकाल सकते हैं। इसके लिए इमेजिन करेंगे कि मान लीजिए कोई प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है वो प्रोसीड हो रही है A = उत्पाद, और इसमें हम ये कहेंगे मानव प्रारंभ में, स्टार्टिंग में जब t बराबर क्या होता है 0 है, तो इसकी जो इनिशियली कंसंट्रेशन है वो मान ली जाती है स्मॉल a मोल प्रति लीटर। प्रोडक्ट प्रारंभ में बनता ही नहीं है तो वहां तो 0 होता है। फिर हम कहते हैं t समय बाद, t समय के बाद का अर्थ होता है कि कुछ समय निकल गया तो अभिकारक उत्पाद में चेंज हो रहे हैं। तो इसमें x निकल गया, उत्पाद बन गए, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, ये रिएक्टेंट A - x। अब इसके लिए हम लिखते हैं अवकलित समीकरण, पहले हम कहेंगे -dA/dt, ये प्रोपोर्शनल होगा A⁴ क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब t समय पर A की कंसंट्रेशन हमारे पास है कितनी है, A - x, इसको यहाँ रख दिया और यहाँ भी कांस्टेंट लगा दिया और ये कंसंट्रेशन लिख दी A - x, क्या लिख दी, A की कंसंट्रेशन A - x, 1 को चाहे लगाओ चाहे लगाओ सेम बात है। अब इसको पहले सॉल्व कर लो, इसको लिखेंगे -dA/dt, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस dx/dt = K1 × A - x। कांस्टेंट का पहले भी आपको बताया कि डिफरेंशियल क्या होता है 0, तो ये डिपेंड करेगा वेरिएबल पर, dx/dt = K1 A - x। यानी ये रिमेनिंग रह गया आपका dx/dt = K1 A - x। को आगे हमें सॉल्व करना है, तो हम x वाले वेरिएबल को इधर ले आते हैं, dx/A - x, और इसको लिख दिया K1 dt। अब समाकलित वेग नियतांक समीकरण निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों ओर समाकलन ले लेंगे। क्या लिया, दोनों ओर समाकलन लेने पर, और समाकलन के लिए आपको बताइए एक साइन से आप इंडिकेट कर सकते हैं dx/A - x, और यहाँ K1 और यहाँ क्या लिख दिया dt। अब जिस स्टूडेंट को ये वाला समाकलन आता है 1/x dx, वो बता ही सकता है इसका क्या होगा, क्या होता है 1/x dx का, हम कहते हैं log x होता है, लेकिन ये नेगेटिव वाला है तो इसको हम क्या लिखेंगे -ln A - x =
K1 dt का t प्लस ए कांस्टेंट I समाकलन नियतांक। I क्या चीज है? समाकलन नियतांक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो फिर वही एक कंडीशन लगाते हैं, यदि जब समय t बराबर क्या होता है प्रारंभ में 0, तो डिसोसिएशन होता ही नहीं, तो x बराबर भी क्या माना जाता है 0। इस वैल्यू को यहाँ रख दे तो इसको क्या लिखा माइनस ln a बच गया, ये 0 हो जाएगा प्लस i, तो इससे i की वैल्यू आ जाएगी माइनस ln a, ये बच गया माइनस ln a। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो तो आप लिखेंगे ln a माइनस एक्स इक्वल टू K1t प्लस क्या माइनस आई का माइनस में और माइनस ln a, ये वैल्यू रख दी, दोनों को सेम को ले आओ इस साइड में, तो ये मैं पहले लिख देता हूँ K1t इक्वल टू, ये इधर आ गया तो पॉजिटिव हो गया ln a माइनस ln a माइनस एक्स, ये लॉग की एक इक्वेशन बन गई। लॉग m माइनस लॉग n सभी जानते हैं, क्या लिख सकते हो ln a अपॉन a माइनस एक्स, लॉग m बटे n का फॉर्मूला। बस K1 बराबर इस t को नीचे ले गए तो 1 अपॉन t ln a अपॉन a माइनस एक्स, ये लिख दिया गया। अब इसके बाद यहाँ एक चीज आनी है कि ये ln होता है बेस e में, और यदि इसको बेस 10 में करना है लॉग को, तो हम एक डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होती है वो डिजिट 2.303, तो इसको यदि हम इस डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें 2.303 अपॉन टी, तो ये बेस 10 में आ जाएगा, और इसको लिख सकते हैं a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग नियतांक समीकरण। ओके।